तो बजाय इस बुक के हम यहाँ पे इस बुक के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार ये डॉट, ये हमारे पास वो बुक है और उस बुक पे एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको वेट कहते हैं हम, और एक ऊपर फोर्स लग रहा है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। सो दिस डायग्राम इज बेसिकली नाउ अ फोर्स डायग्राम। इसी डायग्राम को हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जिसका पहला टॉपिक है फोर्स डायग्राम्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने फोर्स को डिस्कस किया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज करता है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो चाहे वो बॉडी मोशन में हो। तो चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने ये डिस्कस किया था कि फोर्स को हम इन द फॉर्म ऑफ एरोज ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये जो एरो का लेंथ है ये हमें मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताता है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ द एरो है ये हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। तो प्रॉब्लम्स में फोर्स को आसानी से समझने के लिए हम फोर्स को डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं और उनको फोर्स को इन द फॉर्म ऑफ एरोज ड्रा करते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। तो जितने भी हम प्रॉब्लम्स हैं फोर्स से रिलेटेड, जिनमें बहुत ज़्यादा फोर्सेस होते हैं जिनको समझना मुश्किल हो जाता है, तो जब हम उस प्रॉब्लम में फोर्स को डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। तो जितने भी हमारे पास फोर्स प्रॉब्लम्स होंगे उनमें हम फोर्सेस को इन द फॉर्म ऑफ एरोस ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास लेट्स से एक सिस्टम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और उस सिस्टम में हमारे पास एक मेज़ है और इस मेज़ पे एक किताब पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस किताब के जो ये किताब है, ठीक है, एक किताब पड़ा हुआ है, whatever it is right? So यहां पे अगर हम इस किताब पे जो फोर्स है उसको ऑब्जर्व करें तो यहां इस किताब पे दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस किताब का वेट है, ठीक है, एक फोर्स इस किताब का वेट है जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और एक फोर्स इस किताब पे वो अपवर्ड लग रहा है जो कि टेबल उस पे लगा रहा है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में मुख्तलिफ फोर्सेस लग रही है। तो इस सिस्टम में इस फोर्सेस को स्टडी करने का आसान तरीका ये है कि हम फोर्सेस को इस तरह डायग्रामेटिकली ड्रा करें। ये बात याद रखें कि जब भी हम फोर्स डायग्राम्स ड्रा करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्सेस लगती हैं उस ऑब्जेक्ट को हम फिर एक डॉट से जाहिर करते हैं। ठीक है, जिससे वो प्रॉब्लम और भी आसान बन जाता है। तो बजाय इस बुक के हम यहाँ पे इस बुक के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक डॉट लगाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार ये डॉट, ये हमारे पास वो बुक है और उस बुक पे एक नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको वेट कहते हैं हम, और एक ऊपर फोर्स लग रहा है जिसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। सो दिस डायग्राम इज बेसिकली नाउ अ फोर्स डायग्राम। इसी डायग्राम को हम फोर्स डायग्राम कहते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम में जब हम वो फोर्सेस ड्रॉ करें, जिस ऑब्जेक्ट पे वो फोर्सेस लगती है उस ऑब्जेक्ट को एज डॉट ड्रॉ करें और उन फोर्सेस को एज एरोज ड्रॉ करें, तो जो पिक्चर बन जाता है उस पिक्चर को फोर्स डायग्राम कहते हैं। ठीक है, फोर्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं। हमारे पास जो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कह रहे थे, चलिए उस नॉर्मल फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल लफ्ज जो आता है ना, ये परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं। तो परपेंडिकुलर का एक और नाम वो नॉर्मल भी है। सो व्हाट इज नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो कि एक सरफेस, एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी पे लगाती है
और वो उसके सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये टेबल का जो सरफेस है ये किताब पे एक खास फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स क्या है, इस टेबल के सरफेस को परपेंडिकुलर है, इस टेबल के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स है जो कि ये सरफेस लगा रहा है किसी दूसरे बॉडी पे जो कि इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। सो ये वो फोर्स होता है, फोर्स एक्सर्टेड by a surface or it is always perpendicular to the surface। तो ये उस सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बॉडी है और ये जमीन पे पड़ी है। ठीक है, दिस इज अर्थ। तो ये अर्थ इस बॉडी को, ये अर्थ का सरफेस इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और इस फोर्स की खासियत क्या है कि ये सरफेस लगा रहा है और ये इस सरफेस को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है इस सरफेस के साथ। तो इस फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और इसका अगर हम फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि ये इस बॉडी को हम एक डॉट के जरिए शो करेंगे, इस पे नीचे एक वेट लग रहा है और एक ऊपर एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स इस पे लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं और पैरेलल फोर्सेस की तरफ, जो कि फोर्स का एक और टाइप है। पैरेलल फोर्सेस किसे कहते हैं, जब दो फोर्सेस वो उनका डायरेक्शन या सेम हो या उनका डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इन फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, सो पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिनके जो सेम डायरेक्शन में होती है या उनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, लेट्स से ये एक फोर्स है और ये दूसरा फोर्स है, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इसे हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। या हमारे पास ये एक फोर्स है F2 और ये हमारे पास एक फोर्स है, दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो ये दोनों भी पैरेलल फोर्सेस है। तो जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इन फोर्सेस को हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो फिर इनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर हम उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, फिर हम उनको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस मिसाल के तौर पे एक बहुत भारी चीज है, ठीक है, और यहाँ पे भी उसका एक हैंडल है और यहाँ पे भी उसका एक हैंडल है। तो एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा लेता है और यहाँ एक बंदा यहाँ पे फोर्स लगा लेता है। तो अब देखिए इनको उठाने के लिए, ठीक है, तो अब ये दो फोर्सेस जो हैं ये सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम इन फोर्सेस को पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, और पैरेलल फोर्सेस में फिर ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है। इसी तरह से अगर स्टीयरिंग पे आप देखें तो स्टीयरिंग को इस डायरेक्शन में घुमाने के लिए आप क्या करते हैं, एक फोर्स यहाँ पे इस तरह लगा लेते हैं और दूसरे हाथ से फोर्स इस तरह लगा लेते हैं। तो ये चूंकि डायरेक्शन में अपोजिट है ये दोनों फोर्सेस, तो इन फोर्सेस को हम ये फोर्सेस भी पैरेलल फोर्सेस है और पैरेलल फोर्सेस में फिर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट फोर्सेस, फोर्स डायग्राम्स, नॉर्मल फोर्सेस एंड पैरेलल फोर्सेस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फोर्स डायग्राम्स, पैरेलल फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, ये तमाम के तमाम आगे हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इसलिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही ये तमाम के तमाम चीज़ें डिस्कस की। नॉर्मल फोर्स और इन फोर्स डायग्राम्स को आगे हम इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये हमारे प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा आसान बनाएंगे। So I hope that's it for today. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe our channel. Inshallah, see you in the next video.